हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है। इन सबको आपको रिलेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, और लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सारा प्रोसेस सीखने के लिए एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले जो आपको बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च को हमारी बुक्स में ये बैलेंस है। इसके लिए आपको ओपनिंग एंट्री करनी है, तो वो कहाँ करेंगे? जर्नल। तो जर्नल में हमारे पास जो एसेट्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे। कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स में राजेश और जेम्स, अलग अलग नाम से अकाउंट ओपन करोगे। इसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा देना है, तो वो आप लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करोगे, राव और समंता। और उसके बाद कैपिटल 7,16,650 से क्रेडिट कर। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कैश सेल। कैश सेल आप कहाँ दिखाओगे? कैश बुक में दिखाओगे। तो अब हमें ट्रांजेक्शन करनी है कैश बुक में, तो सबसे पहले आप कैश के बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का बैलेंस है 15,400 और जो बैंक का बैलेंस है 82,400। एसेट है तो डेबिट साइड पे लिखोगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कैश सेल, जिसमें आपके पास पैसा आया। सेल करने पर आपके पास कैश आया, तो कैश आएगा तो कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड पर, टू सेल्स अकाउंट 2,000। हमने मशीनरी परचेज की, चेक से पेमेंट की। अब आप पेमेंट कर रहे हो और चेक से कर रहे हो, इसका मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट के लिए आप क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे। तो बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी के लिए आपने खर्चा किया, स्पेंड किया, तो बाय मशीनरी अकाउंट 5,000। नेक्स्ट हमने सैलरी की पेमेंट की चेक से। तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पर, बाय सैलरीज अकाउंट। बैंक से कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में 2,750। वेजेस की पेमेंट की, अब कैश में की या बैंक से की, नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया तो आपको क्या मान के चलना है कि हमने कैश से पेमेंट की है। तो आप पेमेंट कर रहे हो बाय वेजेस अकाउंट, कैश के कॉलम में 440। राजेश का अकाउंट हमने 5% डिस्काउंट में सेटल कर दिया। राजेश कौन है? डेटर, इससे हमें पैसा लेना है। तो 27,500 हमें इससे लेने थे। 5% हमने इसको डिस्काउंट दिया, और बाकी का अमाउंट हमें रिसीव हुआ 26,125। अब ये जो आपको पैसा मिला, इसके लिए आपको चेक मिला है। तो चेक हमारा आगे कौन सी डेट को डिपॉजिट हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये चेक हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। तो डेबिट साइड पर टू राजेश, बैंक के कॉलम में 26,125। और जो डिस्काउंट है वो कैश बुक में नहीं, आपको जर्नल में एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,300 टू राजेश 1,375। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हो गई। नेक्स्ट आपने सामान बेचा है, क्रेडिट में बेचोगे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर हमने जेम्स को सामान बेचा, गुड सोल्ड डिटेल नहीं दी तो सिंपल लिख दो 10,000 का है, 10,000 सेल्स, और आउटर कॉलम में भी 10,000। आपने अभी जीएसटी के बारे में नहीं सीखा, लेकिन नॉर्मली जब आपकी सेल्स में जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा तो आपकी सेल्स बुक में उसके भी कॉलम आपको बनाने, राइट। इसके बाद जो सामान हमने जेम्स को बेचा था, सेल किया था, उसके लिए हमने उसको क्रेडिट नोट सेंड किया। अगर हम अपने डेटर को क्रेडिट नोट सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। इतनी अमाउंट से हम उसके अकाउंट को रिवर्स करेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल के अगेंस्ट अगर आपको सामान रिटर्न मिलता है, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं। तो मार्च 13 को गुड्स रिटर्न 2,000, आउटर कॉलम में भी 2,000। इसके बाद हमने राव को पेमेंट की है चेक से। इन फुल सेटलमेंट कितना किया है? 18,000। अब पेमेंट करेंगे तो कैश बुक में आएगा। राव कौन है? हमारा क्रेडिटर। 19,250 हमें इससे पे करना था, लेकिन फुल सेटलमेंट
18,000 देने के बाद इसका और हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो हमने पेमेंट की है चेक से, तो यहाँ पर बाय राव 18,000, और उसका अकाउंट अब जो बाकी का 1,250 है वो क्या है, वो हमें डिस्काउंट मिला, जिसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर राव टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,250। क्लियर है। अब बड़ौदा जो बैंक है, इससे हमें लोन मिला था, तो लोन जो आपको मिला 50,000 रुपीज का, वो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर, टू बड़ौदा बैंक लोन अकाउंट, बैंक के कॉलम में आएगा 50,000। जब भी आपको बैंक से लोन मिलता है तो वो बैंक के अकाउंट में ही आता है आपके पास पैसा। क्लियर है। इसके बाद हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करोगे तो वो ड्रॉइंग साइड, तो कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 2,500। बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक के कॉलम। नेक्स्ट हमने सामान खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम समंता, तो समंता से हमने सामान खरीदा 5,000 का, पेमेंट के बारे में नहीं दिया, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिट परचेज को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे 5,000 5,000 5,000। जीएसटी आपका परचेज करते हुए भी लगता है, इसलिए ये कॉलम भी यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद आपने क्या किया, कॉर्पोरेशन टैक्स की पेमेंट की है चेक से, ये म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, तो पेमेंट करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस अकाउंट 1,155, बैंक के कॉलम। कैश सेल एंड पेड इनटू बैंक, आपने सामान बेचा और उसी दिन आपने कैश बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू सेल्स, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, बैंक टू सेल्स सीधा सीधा एंट्री हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपका बैंक डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट, बैंक के कॉलम में 4,000। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, 825 रुपीज अपने पास रख के बाकी का जो भी बैलेंस आपके पास कैश का बचा है वो आप बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि कैश का बैलेंस है कितना, तो टोटल डेबिट साइड हमारा कितना है, 17,400, माइनस कर दो क्रेडिट साइड का टोटल 440, तो हमारे पास बैलेंस है 16,960। इस अब इस बैलेंस में से आपको 825 का क्लोजिंग बैलेंस रख करके बाकी जितना भी एक्सेस कैश है वो बैंक में जमा करना है। तो कैश को बैंक में जमा करने का मतलब है आपकी हो गई है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सबसे पहले बैंक के लिए हम डेबिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे, तो कैश अकाउंट 16,135, और कैश के लिए हम क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 16,135। कॉन्ट्रा है, सी मार्क करना मत। इसके साथ बाय बैलेंस सीडी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर लिखना है, और दोनों साइड पर कैश के कॉलम का टोटल लिखना। अब ये तो हो गई कैश की बात, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो भी तो आपको निकालना है, तो डेबिट साइड का टोटल करो, लेस करो क्रेडिट साइड का टोटल। अब जो बैलेंस आएगा वो 1,49,355 आपका बैलेंस है बैंक में। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, और एंड में लिखो टोटल। कैश बुक कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से आपने जैसे कैश बुक का टोटल निकाला, इसी तरह से हर बुक को क्लोज करना है। कैश बुक के बाद हमारी परचेज बुक, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एंड ऑफ द मंथ आप इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हो, परचेज अकाउंट में। क्रेडिट परचेज का जो भी टोटल है वो हम परचेज अकाउंट जो लेजर में बनेगा उसमें ट्रांसफर करेंगे, तो डेबिट करेंगे। परचेज आपका डेबिट होता है तो डेबिट करेंगे 5,000 5,000। इसी तरह से सेल्स बुक, एंड ऑफ द मंथ सेल्स अकाउंट में ये बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड पर 10,000। सेल्स रिटर्न, इसका बैलेंस आपका डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में या एंड ऑफ द मंथ बैलेंस ट्रांसफर करना। इसी तरह से जर्नल का टोटल आपको एंड ऑफ द मंथ करना है। अब सारी ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद, उनका टोटल करने के बाद, अब आपको इन्हें रिलेटेड अकाउंट में पोस्ट करना है। लेजर में आपको एक एक अकाउंट ओपन करना है, तो किस तरह से करेंगे, कैश और कैश एट बैंक, ये तो आपका कैश बुक में आ चुका है, वो एक तरह से आपका कैश अकाउंट ही है। अब आपको स्टॉक अकाउंट, स्टॉक आपकी एसेट है, इसलिए टू बैलेंस पीडी 1,92,500। स्टॉक में आपने कोई फर्दर एंट्री नहीं की तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 1,92,500 क्रेडिट साइड पर, और एंड में लिखो टोटल। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी का
बैलेंस आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 4,40,000। इसे अभी हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आपने मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ परचेज भी की। नेक्स्ट है आपका राजेश का अकाउंट। राजेश के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है हमारा, डेटर है, तो डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 27,500, और जेम्स का भी डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 13,750। इसी तरह से राव और समंता, इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस बीडी 19,250 और बाय बैलेंस बीडी 35,750। कैपिटल अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बीडी 7,16,650। अब कैपिटल में आपने फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं साथ के साथ। तो 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी 7,16,650, राइट। नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन है जर्नल में वो डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, टू राजेश 1,375, और साथ ही साथ राजेश के अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आप यहीं पर ही क्लोज कर दो। एक बात आप जो कंफ्यूज हो जाते हो वो ये कि डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो इसे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहां हम बैलेंस सीडी करके क्यों बना रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि अभी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जरूरी नहीं कि आपकी ये बुक्स अभी क्लोज हो गई। वैसे तो ये मार्च का मंथ है, एंड ऑफ द ईयर है, यहाँ पर आपके बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, लेकिन अभी हमें ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए, बनाने के लिए, हम इसे डायरेक्टली अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी 1,375 लिखोगे। क्लियर है? राजेश के अकाउंट में हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के टाइम पर हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो ये आपने राजेश के अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग 1,375। आपको सिंपल एंट्री में देखना है जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हो वो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,375। नेक्स्ट हमने डिस्काउंट रिसीव किया था राव से। राव को जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमें डिस्काउंट मिला था, तो राव के अकाउंट में देखो ये डेबिट हो रहा है तो इसलिए हम डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। जो इसके साथ अकाउंट क्रेडिट हुआ उसे पर्टिकुलर्स में लिखो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,250। इसी तरह से आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करना है, और इसके क्रेडिट साइड पर ये हमारी एक तरह से इनकम है, बाय राव 1,250। डिस्काउंट रिसिप्ट की सिंगल यही एंट्री है तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं, टू बैलेंस सीडी 1,250। आप क्लोज कैसे करते हो? दोनों साइड का टोटल आपको इक्वल करना होता है, तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का बैलेंस है लेकिन डेबिट साइड का नहीं है, तो हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पर इसका टोटल लिखना है, टू बैलेंस सीडी 1,250। लेजर पोस्टिंग आप सीख चुके हो। नेक्स्ट है आपका कैश बुक। कैश बुक से अब आपको पोस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले हम डेबिट साइड से पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सेल्स आपने की है तो सेल के अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है, कैश सेल, आपकी कैश बुक, और लेजर में जो सेल अकाउंट है उसमें आप पोस्टिंग करेंगे। तो सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट 2,000। इसके बाद राजेश, राजेश को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो बाय बैंक अकाउंट 26,125। अब देखो राजेश का जो बैलेंस था वो हमारा रिसीव होकर के खत्म हो गया, तो एंड में लिखो टोटल। इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, दोनों साइड का टोटल सेम है, तो कोई भी बैलेंस नहीं है तो इसको क्लोज कर दो, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद हमारा लोन अकाउंट, लोन हमने लिया है, लाइबिलिटी है, तो बैंक में तो पैसा आया लेकिन ये लाइबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 50,000। जो यहाँ पर आपने पोस्टिंग की है, जो यहाँ पर आपने लिखा है कैश बुक में डेबिट साइड पर, उसका मतलब है कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ, और जो ये अकाउंट है ये इसके साथ वाले अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेल अगेन, हमारी सेल है लेकिन इससे पहले इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं, तो क्लोज कर दें। तो सेल में आपको रिकॉर्ड करना है दोबारा से बाय कैश अकाउंट 4,000। अब आपकी कॉन्ट्रा एंट्री वो तो आपकी डायरेक्टली कैश बुक में ही कंप्लीट हो गई,
कैश और बैंक दोनों साइड की पोस्टिंग आप यहाँ पर कर चुके हो, तो लेजर में आगे आपको पोस्टिंग नहीं करनी। आपने जैसे कैश बुक के डेबिट साइड की पोस्टिंग की है, उसी तरह से क्रेडिट साइड की भी पोस्टिंग करनी है। और क्रेडिट साइड का मतलब है यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, और जो इनके साथ वाले अकाउंट है वो डेबिट हुए हैं। तो ये जितने भी अकाउंट हैं इनमें आपको डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। जैसे कि मशीनरी जब आपने परचेज की थी तो क्या एंट्री बनाई थी, मशीनरी टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर हम पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 5,000। अब ये आप क्लोज कर सकते हो बाय बैलेंस सीडी 4,45,000 एंड में लिखो टोटल। नेक्स्ट अब आपको सैलरीज अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो सैलरी भी आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट 2,750। इसके बाद आप इसको भी क्लोज कर सकते हो क्योंकि सिर्फ यही एक एंट्री बाय बैलेंस सीडी 2,750 एंड में लिखो टोटल। वेजेस की आपने पेमेंट की, एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट 440 बाय बैलेंस सीडी 440 एंड में लिखो टोटल। नेक्स्ट आपने राव को पेमेंट की 18,000, तो राव के अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। तो राव यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 18,000। अब इसका अकाउंट भी देखो क्लोज हो गया, जितना पैसा देना था पूरा देने के बाद इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचा, क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमने पैसा विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स की, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। ड्रॉइंग्स आपका डेबिट होता है तो टू बैंक अकाउंट 2,500। म्युनिसिपल टैक्सेस आपके एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं हम क्योंकि सिर्फ एक यही एंट्री थी। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस आपके एक्सपेंस है तो टू बैंक अकाउंट 1,155, एक ही एंट्री है, इसको आप क्लोज कर दो बाय बैलेंस सीडी एंड ऑफ द मंथ 1,155। इसके बाद इसी तरह से परचेज बुक, परचेज बुक में तो आपने परचेज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन आगे आपने जिससे सामान खरीदा उसके अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करनी है। तो समंता जिससे हमने सामान खरीदा उधार पर, इसके अकाउंट में लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं। डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी 40,750 क्लोज हो गया। ये जो परचेज है ये एंड ऑफ द मंथ आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 5,000। ये परचेज आपकी सिंपल एक ही थी, तो इसको आप क्लोज कर दो बाय बैलेंस सीडी 5,000 और एंड में लिखो टोटल। इसके बाद इसी तरह से सेल्स बुक, जिसे आपने सामान क्रेडिट पर बेचा है उससे आपको पैसा लेना है, तो उसके अकाउंट में भी हम पोस्टिंग करेंगे। तो जेम्स हमारा डेटर है, एसेट है, तो सेल्स अकाउंट 10,000। अभी हम इसके अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद है ना सेल्स रिटर्न भी है। तो लेकिन सेल्स बुक का टोटल आपको सेल्स अकाउंट में जरूर से ट्रांसफर दिखाना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 10,000। सेल्स अकाउंट हम अपना क्लोज कर सकते हैं टू बैलेंस सीडी 16,000 एंड में लिखो टोटल। अब लास्ट बुक है सेल्स रिटर्न। हमें जेम्स से सामान रिटर्न मिला था, तो जेम्स हमारा डेटर है, सेल की थी तो 10,000 हमने उसके अकाउंट में डेबिट किया। अब सामान वापस आया तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,000। एंड में आप इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का 2,000 करने के बाद 21,750। साथ में आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक में भी एंट्री करनी है। तो सेल्स रिटर्न बुक में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 2,000 और लास्ट में यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 2,000 एंड में लिखो टोटल। सब कुछ होने के बाद क्या कुछ बाकी रह गया है? नहीं। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो अब इनके बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है, ताकि हम चेक कर सके कि क्या हमने सारी एंट्रीज करेक्टली पोस्ट की है, रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले देखो राजेश, इसके अकाउंट में तो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन जेम्स के अकाउंट में हमारा ये बैलेंस है 21,750। तो ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही नाम आप उस बैलेंस को देते हो। तो जेम्स वैसे भी हमारा डेटर है, तो डेबिट बैलेंस है हमारा 21,750 का। इसी तरह से राव, उसका अकाउंट आपका क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन समंता, इसका आपका क्रेडिट बैलेंस है 40,750, क्रेडिटर है, इससे हमें पैसा लेना नहीं देना है, लाइबिलिटी है 40,750। नेक्स्ट आपका म्युनिसिपल टैक्सेस,
ये आपके एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट बैलेंस है 1155। और बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 50,000। जो आपके डेबिट साइड पे आ रहे हैं उसको आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, और जो आपके क्रेडिट साइड पे बैलेंस है उनको आपको डेबिट साइड पे लिखना है। राइट, इतना तो याद रख सकते हैं ना। तो ड्रॉइंग्स देखो, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे लिखा है लेकिन बैलेंस इसका डेबिट साइड पर आएगा। इसके बाद सेल्स रिटर्न, इसका बैलेंस क्रेडिट लिखा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर। आपको बेसिकली याद रखना है कि अगर मेरी सेल है, इनकम है, तो वो क्रेडिट होगी। अगर सेल्स रिटर्न है तो डेबिट होगा। कोई इनकम है, क्रेडिट करनी है, एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, एसेट है तो डेबिट होगा बैलेंस, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। सिंपल। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है तो क्या बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट, और ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस ही है। सेल्स आपका इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा 16,000। नेक्स्ट आपका परचेजेस, परचेज हमारी क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस 5,000। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है 2,750, डेबिट बैलेंस। वेजेस हमारे एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 440। और स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है 1,92,500। और प्लांट एंड मशीनरी, इसका बैलेंस भी आपका एसेट है तो डेबिट होगा 4,45,000। कैपिटल आपकी एक तरह से लाइबिलिटी होती है। अगर बिजनेस में ओनर पैसा लगा रहा है तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस है 7,16,650। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 1,375। और कैश के बैलेंसेस लिखना मत भूलना। लास्ट में हमारा कैश का बैलेंस 825 और बैंक का बैलेंस 1,49,355। अब सारे बैलेंसेस आपने ट्रांसफर कर, सारी बुक्स में आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, आगे आपने बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद पोस्टिंग की। अब फाइनल बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस से हम चेक करेंगे क्या हमने सही किया है या नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो क्या हमारा सेम है, बिल्कुल सेम है। सेम है तो क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है और कनेक्टेड रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।